अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू एकी कोचिंग सेंटर। तो लास्ट वीडियो में हमने अवोगाड्रो नंबर ईच एंड एवरीथिंग के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज हमारा जो टॉपिक है वो है बैलेंस द इक्वेशन के बैलेंस जो है वो किस तरीके से हमारे पास बैलेंस कोई भी इक्वेशन हमारे पास किस तरीके से बैलेंस की जाती है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि होता क्या है बैलेंस द इक्वेशन। ठीक है, तो हमारे पास किसी भी इक्वेशन में दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा हमारे पास इस तरफ राइट हैंड पे कहलाता है, एक हिस्सा हमारे पास लेफ्ट हैंड पे कहलाता है। इस तरफ वाले हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स। ठीक है, दैट मीन्स कि हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्या कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं। दैट मीन्स कि ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, रिएक्टेंट्स कहलाएंगे। ठीक है, दैट मीन्स ये इस एरो का ये मतलब है कि हमारे पास जो ये रिएक्शन है आगे प्रोसीड हो रहा है। ठीक है, और हमारे पास क्या बन रहा है, H2O बन रहा है, वाटर बन रहा है। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट कहलाएगा। ठीक है, ठीक है। अब ये चीज, ये आ गया हमारे पास रिएक्टेंट, ये आ गया हमारे पास प्रोडक्ट। आपस में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने जो रिएक्शन किया, हमारे पास प्रोडक्ट बना। अब हमने ये देखना होता है इक्वेशन को बैलेंस किस तरीके से करते हैं। ये देखना होता है कि हमारे पास जो जितने जो रिएक्टेंट्स है उतने ही हमारे पास प्रोडक्ट भी होना चाहिए। जितना रिएक्टेंट जो चीजें आपस में मिलकर जितना रिएक्शन कर रही हैं उतना ही मिलकर हमारे पास प्रोडक्ट भी बना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ देख सकते हैं तो यहाँ हमारे पास क्या है, दो हाइड्रोजन है। यहाँ भी हमारे पास क्या है, दो हाइड्रोजन है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, दो ऑक्सीजन है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक ऑक्सीजन है। अब हमने क्या करना है कि इस ऑक्सीजन, यहाँ दो है, यहाँ एक ऑक्सीजन है, तो इसको आपस में क्या करना है, बराबर करना है। तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे इनके साथ कोफिशिएंट लगा के उनको इनके साथ मल्टीप्लाई करके आप जो है इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ 2 लगाएं, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा। दैट मीन्स कि यहाँ भी दो ऑक्सीजन हो गए, यहाँ भी दो ऑक्सीजन हो गए। ठीक है, ऑक्सीजन तो चलो बैलेंस हो गए, लेकिन ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में हमारे पास क्या हुआ कि हाइड्रोजन यहाँ पे 4 हो गए, क्योंकि ये 2 जो है जाहिर सी बात है यहाँ पे मॉलिक्यूल से पहले लगा है, तो ये हाइड्रोजन से भी मल्टीप्लाई होगा, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो ऑक्सीजन 2 ही है, तो हमने क्या करना है, हाइड्रोजन को भी बैलेंस करना है। तो हमने हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या लगा दिया, 2 लगा दिया। अब यहाँ 2 2 जा 4, ये 4 हो गया, ये भी 4 हो गया। ऑक्सीजन यहाँ 2 था, यहाँ भी 2 हो गया। ठीक है, दैट मीन्स कि हमारे पास ये इक्वेशन जो है बैलेंस हो गई। इसके अलावा एक और एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। हमारे पास है मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, आपस में रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब हम ये देखते हैं कि यहाँ मैग्नीशियम 1 है, यहाँ भी मैग्नीशियम 1 है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन यहाँ अगर हम देखें तो ऑक्सीजन हमारे पास 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे हमारे पास 2 है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ में सिंपली 2 लगा देना है। तो ये 2 जब ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 हो जाएगा और यहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। लेकिन ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में हम ये देख सकते हैं कि हमने यहाँ मैग्नीशियम को अनबैलेंस कर दिया। मैग्नीशियम यहाँ 2 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। अगर हम यहाँ पे 2 लगा दें तो देखें कि हमारे पास मैग्नीशियम भी यहाँ भी 2 हो गया और मैग्नीशियम हमारे पास यहाँ पे 2 हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास जो है बैलेंस जो है इक्वेशन जो है बैलेंस हो गई है। आपने इसे छोटी क्लासेस में ये पढ़ा होगा, मास के लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में पढ़ा होगा कि मास कैन नेदर बी क्रिएटेड और नेदर बी डिस्ट्रॉय। मास हमारे पास ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है ना क्रिएट किया जा सकता है, ये सिर्फ अपनी फॉर्म चेंज करता है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर। तो आई होप कि आपको ये छोटा सा बैलेंस इक्वेशन का कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ आ गया होगा। आपकी बुक नंबर 32 पे जो है इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, हमारे पास कुछ इक्वेशंस दी हुई हैं। आइए हम पहले वो सबसे पहले जो है सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो हमारे पास पहली जो इक्वेशन है वो है NH3 प्लस ऑक्सीजन O2 जो कि आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बनाएंगे, N2 प्लस H2 हमारे पास बनाएंगे। अब हमने क्या करना है, इनको आपस में बैलेंस करना है। सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब यहाँ पे देखें नाइट्रोजन हमारे पास 1 है, हमने यहाँ 1 लिख दिया। हाइड्रोजन की तादाद हमारे पास क्या है, 3, हमने यहाँ 3 लिख दिया। ऑक्सीजन हमारे पास क्या है, 2 है, तो हमने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। अगर हम प्रोडक्ट किस तरफ देखें तो हमारे पास नाइट्रोजन यहाँ पे भी 1 है, हमने यहाँ 1 लिखा। ऑक्सीजन की तादाद हमारे पास क्या है, यहाँ पे 1 और 2, हमने 2 लिख लिया। सॉरी, हाइड्रोजन की तादाद हमारे पास 2 है, तो हमने यहाँ 2 लिख लिया। और जो हमारे पास ऑक्सीजन है वो भी हमारे पास क्या है, 2 है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन तो बैलेंस है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हमारे पास बैलेंस नहीं है और हमें सिर्फ हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे 3 है हमारे पास हाइड्रोजन और यहाँ पे हमारे पास 2 है। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ 3 लगाएं, ठीक है, यहाँ अगर हम 3 लगाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा 3। ठीक है, लेकिन यहाँ ये 3 हमने यहाँ इसके साथ लगाया तो ये ऑक्सीजन के साथ में मल्टीप्लाई होगा। दैट मीन्स के 3
ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1 + 3 4 हमारे पास हाइड्रोजन ऑक्सीजन हमारे पास 4 हो जाएंगे और यहाँ हाइड्रोजन हमारे पास क्या हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। अब यहाँ हमने क्या करना है, अगर हम यहाँ 2 लगाते हैं फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे हमारे पास ये 2 3 6 हमारे पास हाइड्रोजन क्या है बैलेंस हो गया, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 हो गया। लेकिन ये 2 जाहिर सी बात है हमने जब यहाँ लगाया तो ये नाइट्रोजन से भी मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा नाइट्रोजन भी 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, नाइट्रोजन अब ऑक्सीजन थोड़ा सा हमारे पास अनबैलेंस हो गया और नाइट्रोजन हमारे पास अनबैलेंस हो गया। ठीक है, अगर हम यहाँ 2 लगाते हैं, ठीक है, तो ये 2 हमारे पास नाइट्रोजन से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पे हमारे पास जब ये 2 ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 2 1 2 प्लस 3 5 हमारे पास हो जाएगा ये। अब हमारे पास देखें ये एक और प्रॉब्लम आ गई, यहाँ पे हमारे पास क्या है ऑक्सीजन जो है यहाँ पे 5 है, यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन 2 है, नाइट्रोजन हमारे पास बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन हमारे पास हाइड्रोजन हमारे पास बैलेंस हो गया। अब हमारे पास जो है सिर्फ ऑक्सीजन जो है अनबैलेंस है। अब ऑक्सीजन को अनबैलेंस करने का तरीका क्या है, अब यहाँ पे तो 5 है, यहाँ पे 2, अगर हम किसी कोएफिशिएंट से इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो या तो ये ज्यादा हो जाएगा या फिर कम हो जाएगा। तो अब हम इसको डिवाइड करवा सकते हैं, अगर हम इसको 5/2 से डिवाइड करवाएंगे तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास कितने ऑक्सीजन बच जाएंगे 5 ऑक्सीजन बच जाएंगे। दैट मीन्स कि हमारे पास ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 नाइट्रोजन 6 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन और 5 ऑक्सीजन 5 ऑक्सीजन, दैट मीन्स कि हमारे पास इक्वेशन जो है बैलेंस हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें KNO3 हमारे पास रिएक्ट होकर क्या बना रहे हैं KNO2 प्लस ऑक्सीजन बना रहे हैं O2 बना रहे हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें तो पोटेशियम हमारे पास 1 है, यहाँ भी पोटेशियम हमारे पास 1 है, नाइट्रोजन हमारे पास 1 है, नाइट्रोजन हमारे पास यहाँ भी 1 है, लेकिन जो फर्क आ रहा है वहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो यहाँ 3 है और ऑक्सीजन यहाँ पे हमारे पास 4 है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमने क्या करना है ऑक्सीजन को सबसे पहले बैलेंस करना है। तो अगर हम यहाँ पे 2 लगा दें, ठीक है, तो यहाँ 2 लगाने की वजह से हमारे पास क्या होगा 2 3 6 हो जाएगा ये। ठीक है, लेकिन ये 2 जब इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी हमारे पास पोटेशियम भी 2 हो जाएगा और नाइट्रोजन भी हमारे पास 2 हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, अगर फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ 2 लगाते हैं, ठीक है, तो ये 2 इस पोटेशियम से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपस में बैलेंस हो गया, ये 2 नाइट्रोजन से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपस में बैलेंस हो गए। अब ये 2 जब इस ऑक्सीजन के 2 आइटम से मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 4 +2 हमारे पास 6 आ गया आंसर। दैट मीन्स कि हमारे पास ये इक्वेशन भी जो है वो बैलेंस हो चुकी है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग जो है सारी इक्वेशन बैलेंस कर सकते हैं। अब हमारे पास 2 इक्वेशन हमने कर ली है, बस आगे इक्वेशन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड वन हमारे पास इक्वेशन है वो है कैल्शियम प्लस H2 हमारे पास जब आपस में रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनाएगा Ca और H2OH के 2 मॉलिक्यूल्स आपस में, ये 2 यहाँ नीचे है, दैट मीन्स ये 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई होके यहाँ पे हाइड्रोजन के भी 2 मॉलिक्यूल्स हैं और ऑक्सीजन के भी 2 मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है H2 है। अगर हमने यहाँ पे इसको दोनों साइड को मॉलिक्यूल्स अगर लिखे तो हमारे पास कैल्शियम का 1 मॉलिक्यूल है। ठीक है, एक हमारे पास कैल्शियम है। ठीक है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हमारे पास 2 है और ऑक्सीजन हमारे पास 1 है। इसके बरक्स अगर हम देखें सामने तो कैल्शियम हमारे पास यहाँ 1 है, ये 2 जब इस हाइड्रोजन से मल्टीप्लाई होगा 2 1 2 और +2 हमारे पास 4 हमारे पास हाइड्रोजन है और ये 2 जब इस 2 से मल्टीप्लाई होगा ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई होगा, दैट मीन्स कि 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन हमारे पास मौजूद है। ठीक है, अब हमने करना कुछ भी नहीं है, हमने बैलेंस किसको करना है, हमारे पास कैल्शियम बैलेंस है, हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। अब हम ऐसा क्या करें कि इस तरफ हमारे पास क्या है तो यहाँ हमने दैट मीन्स कि कोएफिशिएंट लगा के इसको बैलेंस करना है। अगर फॉर एग्जांपल ज्यादा कुछ ना करें, अगर हम यहाँ सिर्फ 2 लगा दे तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास ऑक्सीजन हाइड्रोजन क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। दैट मीन्स कि ये हाइड्रोजन हमारे पास बैलेंस हो गया और ये 2 जब इस ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ भी ऑक्सीजन 2 हो जाएगा। दैट मीन्स कि इक्वेशन हमारे पास क्या होगी बैलेंस होगी, 2 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन और 1 जो है हमारे पास कैल्शियम हमारे पास आ गया, इक्वेशन बैलेंस हो गई। इसके बाद जो नेक्स्ट इक्वेशन है हमारे पास जो थोड़ी वो हमारी थोड़ी बड़ी इक्वेशन है NaHCO3 हमारे पास जो आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। ये इक्वेशन हमारे पास थोड़ी लग रही, ये बात याद रखिएगा, जो इक्वेशन हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल लगेगी वो उसको बैलेंस करने का तरीका उतना ही आसान रहेगा। ठीक है, अब हमारे पास देखें यहाँ सोडियम 1 है, हाइड्रोजन 1 है, कार्बन 1 है और ऑक्सीजन जो है 3 है। इसके बाद अगर सामने देखें तो हमारे पास सोडियम यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन हमारे पास 2 है, कार्बन हमारे पास यहाँ 2 है और ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पे 6 है। हमने क्या करना है इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए और ज़्यादा कुछ भी नहीं करना। अगर फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ 2 लगाए, ये 2 इस सोडियम से मल्टीप्लाई होगा, ये 2 हो जाएगा, ये सोडियम इस हाइड्रोजन से मल्टीप्लाई होगा, ये 2 हो जाएगा
ये सोडियम इस कार्बन से मल्टीप्लाई होगा, ये 2 हो जाएगा, और ये सोडियम आखिर में ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई होगा तो ये 6 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास दोनों साइड की इक्वेशन जो है वो आपस में बराबर हो चुकी है। दो सोडियम, दो हाइड्रोजन, दो कार्बन, 6 ऑक्सीजन। दैट मीन्स कि ये इक्वेशन भी हमारे पास बैलेंस हो गई। आई होप कि आपको इक्वेशन बैलेंस करने का तरीका आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंशाल्लाह नंबर ऑफ मोल्स और बाकी जो इसकी एक्सरसाइज है वो लेके आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।